अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं हम सब। आज से हम लोग फाइनेंस के पेपर को स्टार्ट करेंगे। फाइनेंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकली उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो उसके थ्योरिकल सवाल हैं वो एक अलग हैं, बिकॉज बिजनेस फाइनेंस का AIOU का जो पेपर आता है वो थ्योरिकली भी होता है और न्यूमेरिकली भी होता है। लाइक अगर टोटल 8 सवाल हों तो 5 थ्योरिकल हो सकते हैं और 3 न्यूमेरिकली होंगे, या 4 थ्योरी वाले और 4 न्यूमेरिकल। तो मैंने तकरीबन 10 सवाल अलग किए हैं जो न्यूमेरिकली हैं और मुझे लगता है कि वो आ सकते हैं, तो उनको मैंने सॉल्व कर लिया है, बस आपको समझाना बाकी है। और जो उसके थ्योरी वाले हैं वो तो फिर आप खुद से ही याद करोगे, लाइक पास पेपर से या फिर असाइनमेंट पेपर में से, या फिर आप अपने नोट्स बनाओगे कहीं से भी लेकर के। और जहां तक बात रहेगी उसके न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स आपको मैं करवा देता हूँ जितने मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। कुछ पास्ट पेपर से लिए गए हैं, कुछ पास्ट असाइनमेंट प्रेजेंट असाइनमेंट्स में से लिए गए हैं। आज से हम फाइनेंस का पूरा ये प्लेलिस्ट रिकॉर्ड करेंगे। तकरीबन मैंने आपको बताया 10 सवाल हैं, और अब से हमारी फाइनेंस की चलेगी, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग की जो मुकम्मल प्लेलिस्ट है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की आपको पेपर की तैयारी करनी है तो वो आप उस प्लेलिस्ट से इजीली कर सकते हो। उसके अंदर तमाम जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो तमाम उसके अंदर मेंशन है उस प्लेलिस्ट के अंदर। और अगर आप POC के हो, लाइक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, वो उसकी वीडियोस भी उस प्लेलिस्ट में मौजूद होंगी, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हो। हम लोग आज से फाइनेंस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगेन आंसर सारे सॉल्व हुए हुए पड़े हुए हैं, बस आपको करवाना बाकी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 और इसी के नीचे सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। अब मुझे ये याद नहीं है कि ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है या फिर पास्ट पेपर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो अगर ये सवाल भी आपने कर लिए तो आपका इंशाल्लाह पेपर बिजनेस फाइनेंस का न्यूमेरिकली हो जाएगा। थ्योरिकली एक अलग चीज़ है, बिकॉज थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें आती हैं। वो खैर मैं इंट्रो में आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। ओके जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कंपनी इज कंसीडरिंग टू इन्वेस्टमेंट के मेथड। ठीक है, हमारी जो कंपनी है वो कंसीडर करती है 2 इन्वेस्टमेंट्स मेथड्स। अब एक का नाम है प्रोजेक्ट ए यील्ड्स और कैश फ्लो ऑफ 5000 पर ईयर और फॉर 3 ईयर, वाइल प्रोजेक्ट बी येल्ड 6000। यानी कि प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो है 5000 रुपये का और 3 ईयर, और जो प्रोजेक्ट बी है उसका येल्ड है 6000 का और उसका ईयर है पर ईयर है 2 साल का। हमारे को डिस्कस करना है, डिस्कस हाउ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी अफेक्ट्स द इवेल्युएशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। हमारे को सिर्फ ये चीज़ बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन है, आई गेस 2 पेजेस का ही है सोल्यूशन। ओके जी, सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला लगा लिया, ठीक है। यूजिंग अ प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV फार्मूला, NV इज इक्वल टू म्यू CT, डिवाइड की लाइन लगा दी, ब्रैकेट के अंदर 1 + R ब्रैकेट का T डाल दिया। CT हमारे पास क्या है, कैश फ्लो है, क्लियर हो गया। और CT मतलब एयर का T, और R हमारे पास आ गया डिस्काउंट रेट अज्यूम्ड, ये हम लोग ले लेंगे 10 का, ठीक है। बिकॉज अज्यूम जब भी हम करते हैं तो वो 10 पे ही करते हैं, क्लियर। और T हो गया हमारा एयर नंबर, ठीक हो गया, एयर नंबर ये, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टेप 1 करना है डिस्काउंट कैश फ्लो कैलकुलेशन, डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, ठीक है। ये जो मैंने आपको बोलता है एज्यूम करना है, तो एज्यूम 10% कर लिया, आप इसको 20% भी कर लो, आपका अपना मसला है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो बनाना है 5000 और 3 साल के ऊपर जो काम कर रहा है। अच्छा, PVA ये लग गया हमारा, और यहाँ पर 5000 + 5000 + 5000, और यहाँ पर 1 का 1 आ गया और R का 1.0 और T का 1 आ गया। अब कितने साल का है, 3 साल का है। कहाँ गया, ये रहा, 3 साल का है ना, तो 1 2 3, ठीक है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाद 2 3 ले लिया, ठीक है।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इस 2 से, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सब आंसर आ गए। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये 5000 5000 5000 लिखा हुआ था। क्लियर। अब इन दोनों को डिवाइड करके प्लस, डिवाइड करके प्लस, डिवाइड करके प्लस किया, तो ये सब आंसर आ गए। क्लियर। उसके बाद जब इन सारों को प्लस किया तो ये आंसर आ गया। क्लियर। अब प्रोजेक्ट बी निकाल लेते हैं, कैश फ्लो ऑफ 6000 फॉर 2 ईयर्स। क्लियर। VPW, ठीक है, यानी कि ए का हो गया प्रोजेक्ट ए, ये हो गया बी। लाइक इसका फार्मूला PV ही है, बी हम लोग प्रोजेक्ट बी के लिए लिख रहे हैं। उसका 6000 आ गया, 6000 आ गया। अब सवाल यह है यहाँ पर 1 और 2 टाइम्स क्यों है? बिकॉज ऑफ क्वेश्चन के अंदर 2 साल के लिए है। ओके जी, नीचे आ जाइए। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस सबको इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया। और इन दोनों को प्लस करके और इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके प्लस कर दिया, तो ये आंसर आ गया। फिर इन दोनों को प्लस करके ये आंसर आ गया। तो समरी के अंदर हम क्या लिख देंगे? प्रोजेक्ट ए हैज़ अ हायर टोटल प्रेजेंट वैल्यू 12.4342 million, then project B 10,413.23. So that's the final answer. ये आ गया 10,413.23 और ये आपका आ गया 12,434.25. सो आई होप दैट आज की आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपका कोई फर्दर सवाल होगा तो वो भी आप पूछ लीजिएगा, और इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन भी इसके कंप्लीट कर लेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।